हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने वोल्टास का इन्वर्टर स्प्लिट एसी है और इसमें जो एरर कोड आ रहा है वो E6 आपके सामने नज़र आ रहा है डिस्प्ले में। तो ये जो आता है वो कम्युनिकेशन वायर का होता है। बट इसमें आपको चेक करना है कि आप इंडोर की पीसीबी कैसे चेक कर सकते हैं, आउटडोर की पीसी कैसे चेक कर सकते हैं, प्लस या वायरिंग में दिक्कत है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगा और आपको कहना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कर लें, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ आ जाए। अंत तक आपको वीडियो देखना है कि इससे कि जो भी फॉल्ट है जीरो लेवल से हाई लेवल का आपको समझ आ जाए। यहाँ पे क्या है, मैंने इसके जो पैनल है इंडोर का, इसको ओपन करके उसके बाद इसका जो कवर है वो भी मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे जो वायरिंग है वो सेम है एकदम, जो इंडोर में वही आउटडोर में। बट इसमें जो फॉल्ट है, जो प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्लू वाला जो वायर है वो हमने न्यूट्रल पे दिया है, रेड वाला जो वायर है वो लाइन पे दिया, और जो तीसरा वाला वायर है येलो वायर वो हमने कम्युनिकेशन वायर दिया है, सिग्नल वायर जिससे कि हम कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं, सीपी वायर भी बोलते हैं, जो कंप्रेसर को जाता है, कंप्रेसर पावर। तो यहाँ पे क्या है, आउटडोर का जो पैनल है इसको ओपन करके उसके बाद मैंने यहाँ पे जो वायर है वो भी सेम है। ब्लू वाला जो वायर है वो न्यूट्रल पे, रेड वाला जो वायर है वो लाइन पे, और थर्ड में जो वायर है येलो वायर वो कम्युनिकेशन वायर है। तो सेम वायर है। मैं आपको क्या है, इससे पहले इंडोर की पीसीबी जो इंडोर की पीसीबी है सप्लाई आउट करती है वो नहीं करती है, वो भी मैं आप चेक करके दिखाऊँ। फिर आउटडोर की पीसीबी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद वायरिंग दिखाऊंगा, फिर इसमें बताऊंगा कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो आपको करना है, इस वीडियो को देखना है। यहाँ पे क्या है, मैंने न्यूट्रल पे एक नोप लगाई है और एक जो है हमारी कम्युनिकेशन वायर पे मीटर को डीसी वोल्ट पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्या है 67 वोल्टेज शो हो रहे हैं डीसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अप डाउन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब इंडोर की पीसीबी जो ओके उसने क्या है, सिग्नल वायर जो है उसको सप्लाई दे दी है, सीपी वायर जो है उसको सप्लाई दे दी है, कम्युनिकेशन वायर की सप्लाई आउट कर दी है इंडोर की पीसीबी ने। तो यहाँ पे क्या आउटडोर की पीसीबी नहीं चले, तो यहाँ पे क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे क्या ये चीज़ क्लियर होगी, इंडोर की पीसीबी जो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब जो है मीटर जो है आपको वोल्टेज डीसी वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, जो तीनों वायर है सिग्नल वायर में हमें देखना है और न्यूट्रल वायर में एक लगाना है, बीच वाला वायर हमने लाइन वाला छोड़ देना है। तो इसमें क्या होगा, जब बीच वाला हम छोड़ देंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडोर की पीसी और आउटडोर की। यहाँ पे क्या है, मीटर को पहले वोल्टेज पे मतलब डीसी वोल्टेज पे सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना है डीसी वोल्ट पे। तो एक नोप में न्यूट्रल पे लगा रहा हूँ, एक कम्युनिकेशन वायर पे। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब दोनों चीज़ चल रही है, इंडोर टू आउटडोर दोनों चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अप डाउन होंगे जब दोनों चीज़ चलेंगी, इंडोर आउटडोर दोनों। तो यहाँ पे क्या, इस वायर को मैं अब ओपन करता हूँ, सिग्नल वाला जो वायर है उसको मैं ओपन करता हूँ, कम्युनिकेशन वायर। इसको ओपन करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके वोल्टेज कि यहाँ पे अगर इंडोर की पीसीबी कम्युनिकेशन ऑन नहीं कर रही तो वहाँ पे क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे वोल्टेज शो होंगे या फिर नहीं होंगे। तो मैंने इसको निकाल दिया। उसके बाद मैं क्या है, एक न्यूट्रल पे रखता हूँ, मतलब ये वायर, और एक रखता हूँ मैं कम्युनिकेशन पे। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से मैं इसको रखूँगा और उसके बाद यहाँ मीटर में 0 शो होगा। अगर 0 शो होता है तो आपका जो कम्युनिकेशन वायर है इंडोर की पीसीबी ने ऑन नहीं किया है। इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं, ध्यान रखना है। अगर उसने जो 0 शो हो रहा है तो इंडोर की पीसीबी ने कम्युनिकेशन ऑन नहीं किया है। अब मैं आपको कम्युनिकेशन वायर पर लगा के दिखाता हूँ ये नोब। तो इस तरीके से मैं इसको लगाऊँगा, पहले इस पर फिर उसके बाद कम्युनिकेशन वायर पे। तो यहाँ पे देखें एकदम फिक्स वैल्यू है 48। तो यहाँ पे क्या है, फिक्स वैल्यू है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इंडोर की पीसीबी सप्लाई आउट कर दी। अगर अप डाउन हो रहे हैं, दोनों का कम्युनिकेशन मिल रहा है, तो वहाँ पे वोल्टेज अप डाउन होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या सब कुछ ठीक था, ओके था। बट उसके जो जो आउटडोर की पीसीबी थी उसमें दिक्कत थी, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे क्या है, जब हम चेक कर रहे थे तो इसकी जो इंडोर की पीसीबी है वो सप्लाई आउट कर रही थी, कम्युनिकेशन वायर की सप्लाई आउट कर रही थी, बट इसकी आउटडोर में की दिक्कत थी। इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पे क्या है, इसका आउटडोर जो है नहीं चला था। हालांकि न्यू एसी इंस्टॉल किया था, बट इसमें ही प्रॉब्लम थी पीसीबी में आउटडोर यूनिट की। तो यहाँ पे क्या है, एकदम फिक्स वैल्यू थी, कोई दिक्कत नहीं थी इंडोर की पीसीबी। मैंने क्या अभी वायर चेंज किया है, कम्युनिकेशन वाला वायर बीच में किया है। अब मैं आपको ये एसी बोर्ड पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन से हटा के उसके बाद जो लाइन न्यूट्रल है मैं उस पर सेलेक्ट करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये डीसी वोल्ट है और यहाँ पे देखते हैं अब एसी वोल्ट करना है मुझको। तो यहाँ पे देखेंगे आप 244 वोल्ट तकरीबन आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं आप 244 वोल्ट इस तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जो है मैंने क्लियर कर दिया, एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया। इंडोर की पीसीबी जो सप्लाई आउट की वो भी मैंने आपको बता दी। आउटडोर यूनिट की अगर पीसीबी सप्लाई आउट कर देती है, उसका कम्युनिकेशन मिल जाता है, तो वहाँ पे वोल्टेज अप डाउन होते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और सुन लें, कहीं भी आप एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, 4-5 एसी है, तो वहाँ पे क्या है, मॉडल अलग अलग है। अगर आपने इंडोर किसी और मॉडल का लगा दिया सीरियल नंबर का, और जो कंप्रेसर है और किसी सीरियल नंबर का लगा दिया, तो वहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन नहीं मिल पाएगा और वहाँ पे क्या होगा, आपका कंप्रेसर जो होगा वो नहीं ऑन होगा और बार बार E6 एरर कोड शो होगा। हालांकि आपने कम्युनिकेशन वायर दोनों तरफ से ठीक दिए, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी ये दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल एक ही यूनिट था और इसमें ये दिक्कत आ रही थी कि ये जो है
कंप्रेसर की जो, हालांकि मैंने देख लिया, इसमें चेक कर लिया, इसके जो सीरियल मॉडल नंबर है वो सब सेम है, बट इसकी आउटडोर की पीसीबी में दिक्कत है। बट आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप एसी इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको देख लेना है कि अगर 4-5 यूनिट है तो वहाँ पे सीरियल मॉडल नंबर मैच कर लेना है पहले ही, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी कि आप गैस को ओपन कर देंगे, सारी गैस भी निकल जाएगी, उसके बाद जब आप एसी को ऑन करेंगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन एरर कोड शो होगा E6 वोल्टास स्प्लिट एसी इन्वर्टर मॉडल में। ठीक है, एक चीज़ का आप ध्यान रखना है, कभी भी आप एसी इंस्टॉल करें तो पहले आप इस चीज़ को मैच कर लें। कहीं भी अगर आप नई भी एसी, न्यू एसी भी, किसी भी कंपनी का अगर इन्वर्टर मॉडल इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को लाजमी से ध्यान रखें, फिर वहाँ पे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।